नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज़ादी के बाद से अब तक जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं, 1952 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उन सब से अलग हटके 2024 का लोकसभा चुनाव है। और यह चुनाव आर पार की लड़ाई का है, जीने मरने के प्रश्न का है, करो या मरो के सवाल का है। क्योंकि यह चुनाव यह सिद्ध करेगा कि अगर भगवा गैंग की जीत हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जीत हो जाती है, तो अब दोबारा कभी चुनाव नहीं होगा भारतीय गणतंत्र भारत में। आगे चुनाव होने की कोई गुंजाइश नहीं बच रही है, ऐसा मानना है बड़े बड़े राजनेताओं का, बुद्धिजीवियों का, राजनीतिक चिंतकों का, विश्लेषकों का। और मेरा भी मानना यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जीत मिल जाएगी, तो 2029, 2034, 2039 कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव की तो बात दूर, राज्य स्तर पर विधानसभा चुनाव की भी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यह देश संविधान विहीन हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और यहाँ पर राजतंत्र स्थापित हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। साथियों, यह एक चेतावनी है, चुनौती है, जिसे गंभीरतापूर्वक लेना होगा और इस देश के 97 करोड़ मतदाताओं को निर्धारित करना होगा कि यह देश बचेगा या डूबेगा। अगर बचाना है तो भगवा गैंग को बुरी तरह से हराना है, और अगर डुबोना है तो भगवा गैंग को जिताना है। साथियों, ये बातें मैं ही नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार चेता चुके हैं इस देश को, इस देश के 97 करोड़ मतदाताओं को, कि 2024 का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो दोबारा कभी चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र आ जाएगा। और इस सब प्रक्रिया की आहट मिल भी रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2024 जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, आरएसएस पूरी ताकत लगा रहा है, भगवा गैंग, कट्टरपंथी हिंदू संगठन, साधु संत सन्यासी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो पूरी ताकत लगा रहे हैं, इसीलिए लगा रहे हैं कि वे नहीं चाहते हैं कि इस देश में प्रजातंत्र जीवित रहे। वे चाहते हैं कि इस देश में मनुस्मृति युग कायम हो। 4000 पहले की जो गुलामी, जो जहालत, जो वर्ण व्यवस्था के दंश हम आप और सब लोग झेलते रहे हैं, उसी की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहा है भगवा गैंग, सवर्ण समाज। तो 85% बहुजन समाज के लोगों, यह एक विश्लेषण ही नहीं है बल्कि चुनौती है, या यूं कहें कि धमकी है। अगर हमारे बात पर आप गौर नहीं कीजिएगा और भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराइएगा, तो निश्चित रूप से भारत भारत नहीं रह पाएगा। भारत
हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, संविधान का राज खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और इसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन बनने के साथ ही दे दिया था। जब नए संसद भवन में शिफ्ट कर रहे थे, पुराने संसद भवन से सांसद नई संसद भवन में आए तो उन्हें संविधान की प्रति भेंट की गई और उस संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द का सफाया हो गया था। मतलब अब नई संसद भवन में भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाएगा, सिर्फ एक धर्म का होगा और वह धर्म होगा हिंदू धर्म, सनातन धर्म। बाकी धर्म चाहे जितने भी हैं, आप बौद्ध धर्म को ले लीजिए, जैन धर्म को ले लीजिए, इस्लाम धर्म को ले लीजिए, ईसाई धर्म को, पादरी धर्म को, कम से कम 2 दर्जन धर्म हमारे देश में कायम है और आज से नहीं है, हजारों साल से है। और हमारी साझा संस्कृति हजारों साल से है। इस हजारों साल की साझा संस्कृति को, सर्वधर्म समभाव को, आपसी सौहार्द को, आपसी समरसता को, आपसी भाईचारे को, आपसी प्रेम भाव को तहस नहस करने जा रहा है भगवा गैंग हिंदू राष्ट्र बनाकर के। उस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू होंगे, मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उनके लिए CAA NRC लाया गया है, आज नहीं लाया गया, 2019 में लाया गया। और उस कानून के तहत आपसे आपके वजूद होने का, भारत में होने का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा और जो प्रमाण पत्र आप मुहैया करेंगे उसे कबूल नहीं किया जाएगा। अंततः आपकी नागरिकता खत्म, आपको डिटेंशन कैंप में भी भेजा जा सकता है और मुसलमानों को तो इस देश से बाहर खदेड़ दिया जाएगा, मुस्लिम देशों में भेज दिया जाएगा और वहाँ के हिंदुओं को भारत देश में स्वागत किया जाएगा। उन्हें रहने के लिए घर दिया जाएगा, उन्हें खाने के लिए भोजन दिया जाएगा, उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दिया जाएगा, उन्हें धन दौलत दी जाएगी क्योंकि वो हिंदू हैं। तो हमारा देश जिस तरफ आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से तरह तरह के कानून बनाए गए हैं, CAA NRC और UCC समान नागरिक आचार संहिता, और जिस तरह के नारे छेड़े जा रहे हैं, एक भारत, एक राजा, एक संविधान की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब राजतंत्र बनेगा तो सब कुछ एक होगा, एक पार्टी होगी, एक देश होगा, एक प्रधानमंत्री होगा और एक हर कुछ एक होगा। तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह छा जाएगी। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, किस तरह से वह हमेशा शासन करने के लिए जाल बिछा रही है, किस तरह से मोदी को हमेशा राजा बनाए रखने या RSS के किसी प्रचारक को, RSS के किसी पदाधिकारी को हमेशा सत्ता सौंपने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं, उसकी एक वानगी आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब जीत करके आते हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो उस समय उन्होंने कहा था, मैं RSS का प्रचारक पहले हूं, प्रधानमंत्री बाद में। तो जो शख्स एक आतंकी संगठन का प्रचारक मानता है, कार्यकर्ता मानता है, तो वैसे तो उसे भी आतंकी ही माना जाना चाहिए। लेकिन उनका आतंक बंदूक से नहीं है,
उनका आतंक गोले बारूद से नहीं है, उनका आतंक तलवार से नहीं है, उनका आतंक है संविधान को रौंदने से, उनका आतंक है लोकतंत्र को खत्म करने से, उनका आतंक है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो भी हो सके सब कुछ किया जाए। और वही हो रहा है पिछले कई सालों से। और अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वे फार्मूले अपनाए जाएंगे। वैसे जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन से हिंदू राष्ट्र निर्माण का पहला चरण पूरा कर लिया गया। दूसरा चरण है चुनाव जीतना और तीसरा चरण है इस देश के विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देना, खत्म कर देना। और चौथा चरण है संविधान की अवहेलना करना, संविधान को डस्टबिन में डालना और मनुस्मृति लागू करना। और जिस दिन मनुस्मृति लागू हो जाएगी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और यह सब प्रक्रिया बहुत दूर नहीं है, अभी 2024 चल रहा है। 2025 के विजयदशमी के दिन तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो जाएगी, भारत राजतंत्र बन जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, और राजा होंगे। राजा का पद संवैधानिक नहीं होगा, लोकतांत्रिक नहीं होगा, राजतंत्रात्मक होगा। और उस राजतंत्र के, उस हिंदू राष्ट्र के मुखिया होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नवरत्न होंगे आरएसएस और भगवा गैंग के लोग। तो 85% बहुजनों पर 15% लोगों का अधिकार हिंदू राष्ट्र बनने पर कायम हो जाएगा हमेशा के लिए, और कभी भी उन्हें डिगाया नहीं जा सकता है। और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो मनुवादी मानसिकता के हैं, जो हिंदू धर्म तथा कथित सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले हैं, सबसे बड़े घातक और देशद्रोही जयचंद, मीर जाफर ओबीसी, एससी, एसटी के बीच वही हैं जो नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं और वोट देने का मन बनाए हुए हैं। तो कमियां बहुजन समाज में ही है। 85% समाज, या यूं कहें कि शूद्र समाज, वर्ण व्यवस्था के शब्दों के अनुसार कहें तो म्लेच्छ समाज, नीच समाज खुद ही अपनी गुलामी का, जहालत का जिम्मेदार है। और अगर जिम्मेदार नहीं है, आंखें खुल रही हैं, आंखें खुल गई हैं, आंखें खुलने वाली हैं, तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं देना है, बल्कि बुरी तरह से हराना है। जिस कांग्रेस को मुक्त करने की बात कह रहे थे नरेंद्र मोदी और नहीं कर सके, कर भी नहीं सकेंगे, लेकिन बीजेपी मुक्त अगर चाहे, ओबीसी, एससी, एसटी समाज चाहे तो बीजेपी मुक्त भारत हो सकता है। और जब बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा तो जितने भी आसन्न संकट हैं, संविधान खत्म होने का संकट, लोकतंत्र खत्म होने का संकट, साझा संस्कृति खत्म होने का संकट, हिंदू राष्ट्र बनने का संकट, सब कुछ पल भर में धूल धूसरित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई भी संकट नहीं रह जाएगा। लेकिन इसके लिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, खास करके उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के धर्म और पाखंड में विश्वास रखते हैं, जो लोग, कहा जाता है हिंदू धर्म में ही कहा जाता है कि भगवान ने सबको पैदा किया है और भगवान सबका पालन करते हैं। भगवान ने पैदा किया है मतलब भगवान ने हमारे अंदर प्राण डाला है।
लेकिन आज भगवा गैंग के लोग भगवान के अंदर प्राण डाल रहे हैं, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इतना बड़ा पाखंड राजनीतिक स्तर पर, सियासी स्तर पर आज तक कभी भी नहीं देखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा पहले भी हुई है, तमाम मंदिरों में भी हुई है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री या किसी राष्ट्रपति ने प्राण प्रतिष्ठा का काम नहीं किया है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए, जो कि सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है। प्रधानमंत्री के लिए सभी धर्म एक समान हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की तो धज्जियां उड़ा चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता को तो मानते ही नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तो आरएसएस को सांप सूंघ जाता है, भगवा गैंग को सांप सूंघ जाता है, सेकुलरिज्म को कहते हैं पंथ निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष कहने में शर्म आती है, धर्मनिरपेक्ष कहने में डर लगता है, इसलिए सेकुलरिज्म को पंथ निरपेक्ष कहते हैं भगवा गैंग के लोग। और वही लोग उस पंथ निरपेक्षता की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उस संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस संविधान की शपथ ले करके प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे नरेंद्र मोदी। देश के 15वें प्रधानमंत्री आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद फिर कोई राजा होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, मंत्री नहीं होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं होगा, राजा होगा। और राजा के कुछ गिने चुने मंत्री होंगे, नवरत्न होंगे, आरएसएस जैसे पुरोहित होंगे। और राम राज में जो कुछ होता था, वर्ण व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाएगा। एक मौर्य है, मुराई है, काछी है तो सब्जी बेचने, सब्जी उगाने का काम करेगा। चमार है तो सिर्फ चमड़े का काम करेगा। वह कंपटीशन देकर के अधिकारी नहीं बन सकेगा, क्लर्क नहीं बन सकेगा, सेना में नहीं जा सकेगा। सेना में जाने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय को होगा। नीच काम जो हमारे बाप दादा पुरखे करते आए हैं, उसी काम की ओर हमें झोंका जाएगा और हमसे सेवा करवाई जाएगी। तीनों उच्च वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों की सेवा करनी होगी। और आगे मटका होगा, पीछे झाड़ू होगा, क्योंकि तुम नीच हो। तुम जिस रास्ते से चलते हो वह रास्ता अपवित्र हो जाता है, इसलिए पीछे झाड़ू कि झाड़ू सफाई करता चले तुम्हारे पद चिन्हों की। तो जो कुछ मनुस्मृति युग में 4000 5000 साल पहले था, वही झेलना पड़ेगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे ही नहीं जलाया था मनुस्मृति को, ऐसे ही नहीं बनाया था संविधान को। उन्होंने मनु के संविधान को जलाया और अपने संविधान को बनाया, अपने लोगों को हक अधिकार दिया। और बाबा साहब ने बुद्ध का संदेश दिया, बुद्ध के धर्म को अपनाने की बात कही और खुद अपनाया। 22 प्रतिज्ञा लेकर के हिंदू धर्म का परित्याग किया, बौद्ध धर्म अपनाया और आपके लिए कहा कि आप भी हिंदू से बौद्ध बन जाइए। काल्पनिक देवी देवताओं में कुछ नहीं रखा है। बौद्ध धर्म विज्ञानवाद पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। तथागत बुद्ध के धर्म का अनुयायी बनिए, तथा कथित सनातन धर्म से मोह भंग कीजिए, क्योंकि यह धर्म आपको बड़ व्यवस्था की गुलामी की ओर ले जाता है, जहालत की ओर ले जाता है, नीचता की ओर ले जाता है, शूद्रता की ओर ले जाता है। तो आज जो देश की स्थिति है, ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल की पूजा करते हैं नए संसद भवन में, और सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का, तो इसका मतलब है कि राजतंत्र आहट दे रहा है, आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जिस दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं वह एक ऐसी अंधेरी गुफा है जिसमें जाने का रास्ता तो है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है उस अंधेरी सुरंग से। और अंधेरी सुरंग के उस पार आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस का हिंदू राष्ट्र है, आरएसएस का संविधान विहीन शासन है, आरएसएस का राजतंत्र है, आरएसएस की वर्ण व्यवस्था है, आरएसएस का सनातन धर्म है और कोई भी धर्म नहीं है। तो चुनाव आपको करना है कि गुलामी, जहालत, वर्ण व्यवस्था के दंश को झेलना है, आगे हाड़ी पीछे झाड़ू बांधना है, या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है और उसे आगे बढ़ाना है। अगर आगे नहीं बढ़ाओगे तो भगवा गैंग के लोग 4000 साल की जहालत की ओर ले जाएंगे और फिर दोबारा कोई अंबेडकर नहीं पैदा होने वाला है कि मनुस्मृति को जलाएगा और संविधान बनाएगा। आज जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में आज के नेताओं को भी सोचना चाहिए और सोच भी रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बार इस बात को दोहराया कि अगर 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। मायावती भी इस बात को भली भांति समझती हैं, जितने भी दलित नेता हैं वे भी भली भांति समझते हैं। बामन मिश्राम, प्रकाश अंबेडकर, जितने भी दलित नेता हैं सब इस बात को, आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को, बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे को, नरेंद्र मोदी के मंसूबे को हर लोग समझ रहे हैं। लेकिन डर है, सीबीआई, ईडी, आईटी का डर है, इसलिए कोई बोलता नहीं है। अगर बोलेगा, सच्चाई उगलेगा, सवाल पूछेगा तो उसके पास ईडी, आईटी, सीबीआई पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, सीबीआई, ईडी, आईटी से डरिएगा तो न सिर्फ गुलाम आप बनिएगा बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी गुलाम बनाइएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार से, नरेंद्र मोदी के ब्रह्मास्त्र सीबीआई, ईडी, आईटी से लड़ना है और डर के आगे जीत है, जीतना है। लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं डरे और वो बिहार में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का मंसूबा बना लिए हैं और उनकी सफलता की आहट भी मिल रही है, जितना पसीना बहा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं डरे, आज तक जेल भी नहीं गए और जाएंगे भी नहीं। ललकार रहे हैं नरेंद्र मोदी को। ममता बनर्जी नहीं डरी, बंगाल की शेरनी नहीं डरी और वो दहाड़ रही है बंगाल से, भगवा गैंग को उखाड़ फेंकेगी बंगाल से। इसी तरह से जो डर रहे हैं वे अपने डर को त्यागें। खास करके मैं मायावती के संदर्भ में यह बात मैं कह रहा हूं कि मायावती जी, अब समय आ गया है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन में आकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाइए, जिताइए और इंडिया गठबंधन आपको प्रधानमंत्री भी बना सकता है। सोशल मीडिया पूरा पटा हुआ है यह कहते हुए कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जाएगा तो इस देश में एक दलित और एक महिला, एक अंबेडकरवादी, एक बुद्धिस्ट प्रधानमंत्री बनेगी और यह बाबा साहब के सपनों को साकार करने जैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इससे बढ़ करके हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक सोचिएगा और कोई फैसला लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।